आज हम इस वीडियो में हार्ट अटैक के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है, किस कारण से होता है, क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं, क्या क्या हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, मतलब कौन कौन सी हम जांचें करवा के पता कर सकते हैं और उसके बाद हम क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या हमारे इस जो हार्ट अटैक है उसके बारे में मिथ्स फैले हुए हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें गलत फैली हुई हैं, उनके बारे में भी आज हम जानेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, वीडियो को पर पूरा देखें बिना स्किप करें, तभी आपको हार्ट अटैक के बारे में पूरी नॉलेज मिलेगी। बहुत आसान भाषा में मैं आपको पूरे डिटेल में इस वीडियो को समझाऊंगी कि हार्ट अटैक कैसे होता है, किसकी वजह से होता है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो हार्ट अटैक जिसको कि हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते हैं, इसका नाम MI के नाम से भी हम जानते हैं। ये कब होता है? जब हृदय को रक्त पहुंचाने वाली कोरोनरी धमनियां, ठीक है, जो क्या है, कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, हमारे हार्ट का क्या फंक्शन है, पहले हार्ट अटैक से समझने से पहले हम हार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारा हार्ट है। ठीक है, हार्ट क्या काम करता है, ये हमारे पूरे शरीर में, ठीक है, हमारी सेल्स तक ऑक्सीजन, ब्लड, है ना, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारी चीज़ें पहुंचाता है ब्लड के थ्रू। ठीक है, तो हार्ट क्या करता है, पंप होता है, धड़कता है, पंप होता है, पंप से क्या करता है, जो अयोर्टा है, ठीक है, ये वाली जो अयोर्टा है हमारी आर्टरी, इससे हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, जो सेल्स तक जाता है, उसमें ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, सारी चीज़ें हमारी सेल्स को मिलती हैं, वहीं से उनको एनर्जी मिलती है और इस तरीके से हम वर्क कर पाते हैं। तो ये तो पहुंच जाता है, चलो हार्ट से भाई ब्लड पूरी बॉडी में पहुंच गया। अब हार्ट को भी तो ज़रूरत पड़ती है ना भाई, हार्ट काम कर रहा है, उसको भी तो ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो ये कोरोनरी आर्टरीज होती हैं। ठीक है, ये जो आर्टरीज हैं ये कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं इनको, जो हार्ट को ही सप्लाई कर रही हैं ब्लड। ठीक है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं कोरोनरी आर्टरीज। क्लियर, ये समझ में आया? आप देखिए, यह रुकावट आमतौर पर धमनियों में कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थ, जिसको कि हम प्लेग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें क्या हो जाता है, रुकावट आ जाती है, ब्लॉक हो जाती हैं वो। ठीक है, देखो ये हमारी आर्टरी है, नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, हार्ट को ब्लड जा रहा है, लेकिन ये जो आर्टरी है ये यहाँ पर क्या जमा होता जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल और भी जो चीज़ें हैं, है ना, वो यहाँ पर अदर सब्सटेंस, फैट्स, ये सारी चीज़ें जमा हो रही हैं। तो उसके कारण से क्या हो रहा है, प्लेग बन रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से क्या बनना है, प्लेग बनना है, प्लेग का जमाव हो रहा है इस तरीके से। तो भाई ब्लड फ्लो क्या होगा, स्लो हो जाएगा धीरे धीरे। अब एक कंडीशन ऐसी आती है जब ये आर्टरी पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है, देखो ये कोलेस्ट्रॉल के द्वारा या ब्लड क्लॉट, यहाँ पे ब्लड का थक्का जम जाता है, उसके कारण से ये आर्टरी क्या है, बिल्कुल ब्लॉक हो गई है। अब हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, अब हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो हार्ट क्या है भाई, काम करना बंद कर देगा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, हार्ट अटैक। क्लियर? तो देखिए उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक, या हम उसको बोल सकते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्लियर? इससे हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन की कमी होती है, जो उनके क्षतिग्रस्त होने का कारण बनती है, मतलब उनके डैमेज होने का कारण बनती है। आप लोग वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं नई नई चीज़ें या नई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ये किस किस कारण से हो सकता है, सबसे पहले अभी हमने देखा प्लेग बिल्डअप, या उसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, प्लेग बनना मतलब गुच्छा बनना ओवर अ टाइम। ऐसा नहीं कि भाई आज से ही हार्ट अटैक, आज से ही कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ, हमने ज़्यादा फैट खाया तो सर नहीं, ओवर अ टाइम, मतलब कुछ टाइम के बाद जो ज़्यादा खाते रहते हैं, मतलब फैट जमा होता रहता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहता है, उस कंडीशन में ओवर टाइम कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी, ठीक है, जो फैट है वो क्या हो जाता है, डिपॉजिट होता रहता है। ठीक है, इस तरीके से देखो ये पहले इतना था, फिर इतना हुआ। ठीक है, तो ये धीरे 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 क्या हो रहा है, डिपॉजिट जमा हो रहा है और क्या बना रहा है, प्लेग बना रहा है इन कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, किस में, कोरोनरी आर्टरीज में। कोरोनरी आर्टरीज क्या है, जो हार्ट को ही
ब्लड सप्लाई पहुंचाने का काम करती हैं। तो वो क्या हो जाती हैं, नैरोइंग, पतली होना शुरू हो जाती हैं, रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो, और उनमें ब्लड फ्लो होना कम हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक कारण तो यही है कि कोलेस्ट्रॉल और फैट जमा होने के कारण से भाई वहाँ पर ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पा रही है। दूसरा है ब्लड क्लॉट या थ्रम्बस, वहाँ पर जो ये प्लेग बन जाता है, ये प्लेग बन गया, ठीक है। अब इसमें ये क्या है, ये क्रैक, टूट भी तो सकता है ना, तो ये इसमें से इफ प्लेग क्रैक्स, इसमें जो टूटता है, ठीक है, अब वो क्लॉट है, थक्का जम गया, इट कैन ट्रिगर द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट ब्लॉकिंग द आर्टरी। अब इसके बीच में, ठीक है, ये टूट के यहाँ बीच में आ जाए, ब्लड क्लॉट या आर्टरी के बीच में कहीं पे भी रुकावट पैदा कर दे, तो उससे आर्टरी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये है। नेक्स्ट है, इसके कारण से भी हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, थर्ड है हमारा आर्टरी स्पाज्म। ये जो आर्टरी है, जो कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचा रही है, इसमें स्पाज्म आ जाए। स्पाज्म का मतलब है ये बुरी तरीके से, ये आर्टरी है, ठीक है, और इसमें टाइटनिंग होनी शुरू हो जाए, ये बिल्कुल ऐसे हो जाए, है ना, सिकुड़ना शुरू हो जाए, टाइटनिंग हो जाए, तो उससे भी क्या होगा, ये ब्लड जा रहा है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लड नहीं जाएगा आगे, क्योंकि वो क्या हो गई, टाइटनिंग हो गई। सडन टाइटनिंग ऑफ द आर्टरी, अचानक से आर्टरी का टाइट हो जाना, जिसमें से कि कैन ऑल्सो ब्लॉक द ब्लड फ्लो टू द हार्ट, और हार्ट तक ब्लड फ्लो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इन कंडीशन में हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और क्या फैक्टर्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर, ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने के कारण से भी, हाई कोलेस्ट्रॉल होने के कारण से भी, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा प्लेग बनेगा, उतने ही ब्लड सप्लाई कम पहुंचेगी। स्मोकिंग के कारण से, डायबिटीज़ की कंडीशन में, ओबेसिटी में फैट ज़्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, ठीक है, उसके कारण से भी हमें हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं। स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे उसके कारण से भी, अगर हम एक्सेसिव अल्कोहल या ड्रग यूज़ करेंगे तो उसके कारण से भी। ये फैक्टर ऐसे नहीं है कि एकदम से अफेक्ट कर रहे हैं ये, पर लेकिन एक कारण है कि जिससे कि हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं। क्लियर, मेनली क्या है, ये सब है कि भाई अगर कहीं पे क्लॉट है, प्लेग बन गया, तो ब्लड सप्लाई कम पहुंच रही है, और क्लॉट थक्का जम गया, कहीं पे ब्लड रोक दी, ब्लड सप्लाई रोक दी, ब्लॉक कर दी, तो भी दिक्कत है। आर्टरी में स्पाज्म आ गया, टाइटनिंग हो गई, ब्लड सप्लाई बिल्कुल स्टॉप हो गई, तो भी दिक्कत है। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण से हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं। सिम्टम्स क्या हैं, हार्ट अटैक में वेरी बट ऑफन इंक्लूड। भाई हार्ट अटैक जब आता है तो उसके सिम्टम्स क्या है, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होते हैं, पर जो जनरल सिम्टम्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ, कॉमन सिम्टम्स जो हैं। तो सबसे पहले तो होगा चेस्ट पेन। ठीक है, अपने जो चेस्ट है, हमारा जो सीना है, उस पर प्रेशर सा फील होगा, चेस्ट पेन होगा। ठीक है, स्क्वीजिंग और हैवी फीलिंग, भारी भारी लगना शुरू होगा। सेकेंड, फिर क्या होगा, हमारा पेन स्प्रेडिंग टू द लेफ्ट आर्म। जो हमारा पेन है, मतलब दर्द है, वो सीने से लेके कहाँ तक आएगा, आर्म से आएगा, आर्म, शोल्डर से आर्म्स में, ठीक है, फिर नेक में, फिर जॉ में, फिर बैक में। इस तरीके से ये क्या होगा, इसका जो पेन है वो रेडिएट होगा, मतलब फैलेगा। ठीक है, चेस्ट से फिर शोल्डर तक और आर्म्स तक, फिर नेक, जॉ, ये सारी चीज़, इन सब पूरे एरिया में क्या होगा, जो दर्द है वो फैलना शुरू हो जाएगा। सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है हार्ट तक। हार्ट कैसे काम करेगा, ठीक है, हार्ट काम नहीं करेगा तो और जगह भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, कोल्ड स्वेट्स, पसीने आना शुरू हो जाएंगे, नोज़िया वोमिटिंग होगी, ठीक है, उल्टी, जी मचलाना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। अदर क्या सिम्टम्स आएंगे, फटीक होगी, फीलिंग वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ महसूस होगा, लाइट हेडनेस और डिजीनेस, चक्कर से आने शुरू हो जाएंगे, एंजाइटी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, मेनली सिम्टम्स यही हैं। चेस्ट पेन रहता है, ठीक है, भाई दर्द होता है और शोल्डर से लेके पूरे में रेडिएट हो जाता है, नोज़िया वोमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, एंजाइटी, चेस्ट पेन, नोज़िया वोमिटिंग, स्वेटिंग, डिजीनेस, मोस्टली यही कॉमन सिम्टम्स हैं कि जिससे कि हम फाइंड आउट कर सकें कि हाँ भाई हार्ट अटैक के चांसेस हैं। अब है हमारा वर्षा नर्सिंग अकेडमी के नाम से ऐप है, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं तो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। इसमें आपको फ्री कंटेंट, पेड कंटेंट, PDF, नोट्स, सारी चीज़ें मिलेंगी। डायग्नोसिस, ठीक है,
मान लीजिए सिम्टम्स भी आ रहे हैं, साइन मतलब सिम्टम्स भी आ रहे हैं, लग भी रहा है, तो हम कैसे पता करेंगे, डायग्नोज कैसे करेंगे? तो कौन कौन से टेस्ट हम करते हैं जिससे कि हम कंफर्म कर सकें कि हाँ भाई हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं? तो सबसे पहले है सिंपल टेस्ट है ईसीजी, ठीक है, जिसको कि हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, ये हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है, एंड डिटेक्ट एनी इरेगुलरिटीज, कोई भी अगर चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये है ईसीजी। इस तरीके से लीड्स लगा के एक मशीन होती है, उसमें ईसीजी का प्रिंट आउट निकलता है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी चेंजेस हो गए, हमारे हार्ट में कोई भी चेंजेस दिखेगा तो वो हमारे इसमें ज़रूर आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया हमारा ईसीजी। सेकंड है हमारा ब्लड टेस्ट, ठीक है, ब्लड टेस्ट कराते हैं। उसमें क्या देखते हैं, एंजाइम्स देखते हैं। कौन सा, ट्रोपोनिन एंजाइम्स देखते हैं, जो कब इंक्रीज होता है, जब हमारी हार्ट की कोई भी मसल क्या होगी, डैमेज होना शुरू होगी, ठीक है, डैमेज होगी तभी ट्रोपोनिन जो एंजाइम्स है वो ज़्यादा रिलीज होगा। तो अगर ब्लड में ट्रोपोनिन ज़्यादा है तो मतलब हार्ट मसल्स डैमेज है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी इकोकार्डियोग्राम, जिसको हम शॉर्ट में इको बोलते हैं, ठीक है। उसमें भी हम क्या करते हैं, यूजेस साउंड वेव टू चेक द हार्ट्स पंपिंग फंक्शन। उसमें हार्ट की जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी होती है उसी तरीके से इको होती है, ठीक है। हार्ट में चेक किया जाता है कि भाई हार्ट के वाल्व वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरीके से उसमें हम विजुलाइज कर से देख सकते हैं। नेक्स्ट है कोरोनरी एंजियोग्राफी, ठीक है। अगर कहीं पे भी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, स्पाज्म है, ठीक है, कोई क्लॉट है, तो उसको हम किससे देख सकते हैं, एंजियोग्राफी से देख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक स्पेशल डाई के द्वारा एक्सरे करा के जो हमारी आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टेस्ट है जिसके द्वारा हम हार्ट अटैक की कंडीशन की पता कर सकते हैं, हमारे हार्ट में क्या प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें हम डायग्नोज कर सकते हैं। क्लियर? वही सेम चीज़ है, ये मैंने पिक्चर के थ्रू दिखाई है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, वो असेसमेंट करेगा, चेक करेगा, ठीक है, फिर वो ब्लड टेस्ट कराएंगे जिसमें कि हम ट्रोपोनिन का लेवल देखते हैं, ठीक है, ईसीजी या ईकेजी, जिसको कि हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, ग्राफी बोलते हैं, ठीक है। इको होती है इस तरीके से, ठीक है, हार्ट के सीटी स्कैन भी करा सकते हैं और एंजियोग्राफी भी करा सकते हैं, ठीक है। एंजियोग्राफी ऐसे हार्ट जो रेडियल आर्टरी है उसके थ्रू हम कैथेटर डालते हैं, उससे चेक करते हैं डाई डाल के कि हार्ट की जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक है या नहीं है। अब ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ये सिर्फ पढ़ाने के पर्पज़ से मैं ट्रीटमेंट बता रही हूँ, बट अगर आपको कोई भी सिम्टम्स लगता है, कुछ भी दिक्कत लगती है, तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, ठीक है। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसके बाद कुछ मेडिसिन लें। तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम क्या ले सकते हैं, उसके डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, ठीक है। अगर ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, ब्लड क्लॉट थक्का जम रहा है, तो उसको बचाने के लिए हम क्या दे सकते हैं, एस्पिरिन दे सकते हैं, ठीक है। अगर ब्लड फ्लो में दिक्कत आ रही है, ठीक है, मतलब हमारे जो आर्टरी है वो सही से ब्लड फ्लो नहीं कर रही है, तो हम नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं। क्लियर? अगर ब्लड क्लॉट है उसको तोड़ने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए हम क्या देखते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक्स या क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स, ठीक है। थ्रोम्बस जो बन गया है, जो खून का थक्का जम गया है, उसको ब्रेक करने के लिए हम थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स देते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं, देखिए, एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं या स्टंटिंग। इसमें क्या करते हैं, एक टिनी बैलून की तरह होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। देखिए ये है, ठीक है, आर्टरी जो प्लेग बना हुआ है, ठीक है, ये इसमें हम क्या करते हैं, ये एक कैथेटर डाला, ठीक है, क्लियर, ये एंजियोप्लास्टी है, कैथेटर डाला, ये बैलून की तरह फूल जाएगा और ये जो प्लेग है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये आर्टरी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम ये सर्जरी कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, टिनी बैलून को यूज़ करते हैं ओपन ब्लॉक्ड आर्टरी, जो ब्लॉक हुई आर्टरी है उसको खोलने के लिए, ठीक है। और स्टंट स्मॉल ट्यूब है जो इसको ओपन रखने के लिए वहाँ पर लगाया जाता है या रखा जाता है। सेकेंड है बाईपास सर्जरी भी करते हैं, ठीक है। बाईपास सर्जरी में क्या है, एक ब्लड वेसल्स फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज यूज टू बाईपास द ब्लॉक आर्टरी। कहीं से भी पैर की, ठीक है, कहीं से भी कोई भी आर्टरी को रिप्लेस किया जाता है। जैसे कि हम सीधे अगर हम किसी शहर में होके जाते हैं,
ठीक है, ऑन रोड तो ट्रैफिक मिलता है, ठीक है, और अगर हम बाईपास होके जाते हैं तो हमें ट्रैफिक कम मिलता है, ठीक है। तो वैसे ही ये है, अगर हमारी हार्ट की कोई आर्टरी ब्लॉक हो रही है, ठीक है, तो हम यहाँ से कट करके दूसरी आर्टरी को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसी को बाईपास सर्जरी कही गई है। क्लियर। अगर मेडिकेशन हमें लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट काफ़ी टाइम तक चलानी है तो हम क्या क्या कर सकते हैं भाई, क्लॉटिंग ना हो, दोबारा से जो ब्लड है वो क्लॉट जमे ना, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम ब्लड थिनर दे सकते हैं, ब्लड को पतला करने के लिए, क्लॉट ना जमे उसमें ब्लड थिनर दे सकते हैं, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स देते हैं जिससे कि लोअर ब्लड प्रेशर, रिड्यूस स्ट्रेन ऑन द हार्ट, ब्लड का जो प्रेशर है वो कम हो सके और जो हार्ट है उस पर कम से कम स्ट्रेन या जो स्ट्रेस है वो कम से कम पड़े, ठीक है। स्टेटिन दे सकते हैं जिससे कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम हो सके, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा तो प्लेग भी कम बनेगा, तो आर्टरी भी ब्लॉक नहीं होगी, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं पेशेंट को। अब आ जाते हैं प्रिवेंशन, ठीक है भाई, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि हार्ट अटैक क्या है, ठीक है, उसके कारण क्या है, कैसे कैसे हार्ट अटैक होता है, ठीक है, उसके साइन एंड सिम्टम्स कैसे हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है। अब है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, भाई बचाव ही सबसे ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योर से। तो कैसे हम अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हेल्दी डाइट खाकर, ठीक है भाई। अगर हम हेल्दी डाइट खाएंगे तो हमारे में भाई जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है, फैटी एसिड्स नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन, फिश, है ना, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो ज़्यादा लें, ठीक है, तो वो हमारे हार्ट के लिए अच्छे रहते हैं। क्या क्या चीज़ अवॉइड करनी है, फ्राइड, शुगरी या प्रोसेस्ड फूड जो हैं उन्हें हमें अवॉइड करना है। एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, ठीक है, लाइट वॉकिंग, जॉगिंग आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो डेज में कुछ दिन आप ज़रूर 30 मिनट तो आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें। क्लियर। क्विट स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको छोड़ दें, उससे भी चांसेस रहते हैं हार्ट अटैक के, ठीक है। स्मोकिंग डैमेज ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज हार्ट अटैक रिस्क, वो क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है और हार्ट अटैक के चांसेस को इंक्रीज कर देती है। अगर स्ट्रेस है तो आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे, योगा, मेडिटेशन, ठीक है, डीप ब्रीदिंग, तो ये सब क्या है, रिलैक्स करने की टेक्निक्स हैं, ये यूज़ आप कर सकते हैं। मैनेज हेल्थ कंडीशंस, अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है उसको मैनेज करिए, डायबिटीज़ बढ़ी हुई है उसको मैनेज कीजिए, ठीक है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको मैनेज करिए, टाइम टाइम पे चेक करिए, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मेंटेन अ हेल्दी वेट, ओबेसिटी में ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो आप अगर अपना वेट मेंटेन करके रखेंगे तो हार्ट अटैक के रिस्क क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ओबेसिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है सिर्फ हार्ट डिजीज़, मोटे ओबेसिटी के कारण हार्ट डिसीज़ ही होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होने के चांसेस रहते हैं। तो आप अगर अपना वेट मेंटेन करके रखेंगे तो रिस्क कम रहता है डिजीज़ का, ठीक है ना। तो इन ये चीज़ यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो हेल्थ है वो हमारी सही रहेगी, है ना, हेल्थ प्रॉब्लम्स हमसे दूर रहेंगे। जो जो ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई है, अगर आप इनमें से यूज़ करेंगे तो ये क्या है, सारा प्रिवेंशन है कि कैसे हम हार्ट अटैक से प्रिवेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं। क्लियर। अगर आप इनफर्टिलिटी, PCOS, PCOD, एंडोमेट्रियोसिस या पीरियड्स में आने वाली प्रॉब्लम्स जैसे देरी से आना, पीरियड्स नहीं आना, लिकोरिया जैसी कंडीशंस, या फिर प्रेगनेंसी में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उससे, उन परेशानियों से आप जूझ रहे हो और आप मुझसे बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके मुझसे 1-to-1 सेशन कर सकते हैं। अब कुछ लाइफस्टाइल टिप्स हैं, ठीक है, तो उनको अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे हार्ट के लिए बेटर रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है हमें भाई 7 से 8 घंटे स्लीप लेनी ही चाहिए। क्यों, प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, बॉडी को प्रॉपर चार्ज होने के लिए भी रेस्ट मिलेगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, अल्कोहल ना लें, कैफ़ीन ना लें, ये तो नॉर्मल से हैं कि हम अगर ये चीज़ अगर अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हम बहुत सी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। चेक हेल्थ रेगुलरली विद अ डॉक्टर, आप हर
6 महीने पे या 1 साल पे अपने चेकअप्स करा सकते हैं, ठीक है। स्टे एक्टिव एंड अवॉइड सिटिंग फॉर अ लॉन्ग आवर्स, मतलब एक्टिव रहिए थोड़ा सा, ऐसा नहीं है बहुत लंबे समय तक आप बैठे बैठे ही काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बीच बीच में वॉक कर लीजिए, घूम लीजिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप लाइफस्टाइल में चेंजेस करके आप हार्ट अटैक को अवॉइड कर सकते हो। अब कुछ मिथ्स हैं जो पूरे वही फैले हुए हैं, तो वो क्या क्या हैं। हार्ट अटैक केवल बुज़ुर्गों को होता है, तो ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक किसी भी उम्र में हो सकता है, ठीक है। आजकल के जो युवा हैं उसमें ज़्यादातर ये समस्या बढ़ रही है, खासकर गलत जीवन शैली और तनाव के कारण। जो हमारी लाइफस्टाइल है और स्ट्रेस हम इतना ले लेते हैं, उसके चक्कर में हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं यूथ में। क्लियर। सीने में दर्द ही हार्ट अटैक का मुख्य लक्षण है। सीने में दर्द, ऐसा नहीं है कि सीने में दर्द हुआ और हमें हार्ट अटैक के चांस है, नहीं। सीने में दर्द और भी रीज़न से हो सकते हैं, ठीक है। हार्ट अटैक के अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे सांस फूलना, बाएं हाथ या कंधे में दर्द, मितली, थकान, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। एक बार स्टंट लगने के बाद खतरा ख़त्म हो जाता है। स्टंट जो हम अभी एंजियोप्लास्टी या स्टंट बोल रहे थे, ठीक है ना, उसके लगने के बाद क्या पूरा खतरा ख़त्म हो जाता है? नहीं। स्टंट लगने के बाद भी अगर आप जीवन शैली, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें सुधार रखेंगे, दवाई मेडिसिन सही से खाएंगे, नियमित फॉलोअप लेंगे, ठीक है, तो जो फ्यूचर है उसमें जोखिम क्या है, कम हो जाते हैं। मतलब उसमें चांसेस कम हो जाते हैं कि हाँ भाई कोई दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने स्टंट लगवा लिया फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। अगर परिवार में हार्ट अटैक का इतिहास है तो इसे रोका नहीं जा सकता, ये भी गलत धारणा है, ठीक है। परिवार में इतिहास होने के बावजूद स्वास्थ्य आहार, अगर मान लीजिए आपके कोई जेनेटिक चला आ रहा है, अनुवांशिक रोग है, तो उसको आप बैलेंस डाइट, ठीक है, एक्सरसाइज करके, स्ट्रेस फ्री रहकर, ये जो कम से कम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई आपके जनरेशन में थी तो आपको ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक के दौरान लोग हमेशा बेहोश हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार हार्ट अटैक के दौरान लोग होश में भी रहते हैं, ठीक है। शुरुआती लक्षणों को अगर आप नज़रअंदाज नहीं करते हैं तो, ठीक है, ऐसा किसी के भाई हाथ में दर्द हो रहा है तो ये शुरुआती लक्षण है। अगर आप जानेंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डायग्नोसिस करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, तो आपको शुरुआती में ही पता चल जाएगी। पर अगर आप इग्नोर करते रहेंगे, जब आपको जानकारी ही नहीं होगी तो आप इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो भी डिजीज़ है, ठीक है, हार्ट अटैक है या फिर हार्ट में किसी को भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी लें पहले, ठीक है। फिर क्या है, महिलाएं हार्ट अटैक से प्रभावित नहीं होती हैं। भाई ऐसा क्यों, महिलाओं में हार्ट नहीं होता क्या है, तो महिलाओं को क्यों हार्ट अटैक से प्रभावित नहीं? पुरुषों की तरह महिलाओं को भी हार्ट अटैक हो सकता है, हालांकि उनके लक्षण कम स्पष्ट होते हैं, मतलब उनमें जो सिम्टम्स हैं वो कम दिखते हैं, ठीक है। समस्या की पहचान देरी से हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि फीमेल्स में हार्ट अटैक होता ही नहीं है, ठीक है। दर्द ना हो तो ये गंभीर नहीं है, मतलब अगर दर्द नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये साइलेंट हार्ट अटैक बिना दर्द के भी हो सकता है, खासकर डायबिटीज़ के पेशेंट में, ठीक है। केवल मोटे लोगों को हार्ट अटैक होता है, ये हमारी धारणा कहीं ना कहीं बन गई है कि मोटे हैं तो भैया हार्ट अटैक के चांस हैं। ऐसा नहीं है, मोटापा एक कारण हो सकता है हार्ट अटैक आने के, लेकिन पतले लोगों को भी हार्ट अटैक का जोखिम होता है, खासकर जो स्मोकिंग और स्ट्रेस के कारण, ठीक है। नेक्स्ट, व्यायाम करने वालों को हार्ट अटैक नहीं होता। जो अभी मैंने आपको बताया कि भाई आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो वन ऑफ द रीज़न है वो कि एक्सरसाइज से आपके चांसेस कम हो जाएं। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता। क्या है, व्यायाम जोखिम को कम करता है, लेकिन अन्य समस्याएं जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है आपका, आप स्मोकिंग कर रहे हो, तो वो क्या है, वो हार्ट अटैक के कारण बन सकते हैं, ठीक है। तो हार्ट अटैक से जुड़े मिथ्स को समझना, ठीक है, सही जानकारी पर ध्यान देना ज़रूरी है। अगर लक्षण दिखें तो समय से डॉक्टर से संपर्क करें। सही जानकारी और सतर्कता से दिल को स्वस्थ रखा जा सकता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको सही जानकारी मिलेगी तो आप अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने डॉक्टर को जल्दी से जल्दी कंसल्ट कर सकते हैं, पर अगर आपको जानकारी ही नहीं होगी तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, नज़रअंदाज करते रहोगे सारी चीज़ों को, ठीक है।
मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करी है, आसान भाषा में समझाया है कि हार्ट अटैक क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण हैं, इसके क्या क्या लक्षण हैं, क्या आप बचाव कर सकते हो, क्या आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, क्या क्या धारणाएं फैली हुई हैं गलत। ठीक है, सारी चीज़ें अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को भी हार्ट अटैक के बारे में जानकारी हो सके।